यूट्यूब चैनल संस्कृत अबोधनम में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रुचिरा भाग 2 का कक्षा 7 की द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनाशी होती, अर्थात बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। तो पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ की हिंदी के लिए पाठ प्रारंभ। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। मगध देश में फूल उत्पल नाम का सरोवर था। तत्र वहाँ संकट विकटो हंसो निवसतः, वहाँ पर संकट और विकट नाम के हंस रहते थे। कुंभीर गिर्भ नाम का तयो मित्रा एका कुर्मा अपि तत्रेव प्रतिवस्था समा। कुंभीर गिर्भ नाम वाला उनका मित्र कछुआ भी तत्रेव वहाँ पर प्रतिवस्थी समा रहता था। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, तब एक बार ये अव्यय शब्द है। एक बार धीवरा तत्र आगच्छन्, धीवरा अर्थात मछुआरे वहाँ आए। ते आकथयन् और बोले, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादिना मरिष्यामः, और वे बोले वयम श्वः हम सब कल आने वाले कल होकर मत्स्य मछलियां कूर्म आदि और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्, ऐसा सुनकर कूर्मा यानी कछुआ यानी कुंभीर गिर जो उनका मित्र था वह बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने युवाभ्याम अर्थात वे अपने दोनों मित्र संकट और विकट जो हंस थे उनके बारे में बोल रहा है कि तुमने उन धीवरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करामी, अब हम क्या करें। हंसो वादत, हंसों ने बोला, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, जैसा सुबह उचित होगा वैसा करेंगे। कूर्मा अवदत्, कूर्मा बोला, मम एव तथा, ठीक है, मम एव तथा यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। ठीक है। हंसो अवदत्, हंस बोले, हम अवाम किम करवावा, हम क्या करें। कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, मैं तुम दोनों के द्वारा यानी हंसों के द्वारा के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र कहीं और गंतुम इच्छामि जाने के लिए इच्छा रखता हूँ, चाहता हूँ। हंसो वावदताम, हंस बोले, अत्र का उपाय, इसके लिए क्या उपाय है, क्या हम कर सकते हैं। कच्छपा वदति, कछुआ बोला, युवाम काश दंडम एकम चचुआ धारेता, तुम दोनों लकड़ी की डंडी चोंच में पकड़ो, चचुआ यानी चोंच में, धारेता पकड़ो। अहम काश दंड मध्य अवलंबयो युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठ लकड़ी के डंडे के बीच में लटककर, अवलंबयम लटककर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा। हंसो वा कथयताम, हंस बोला, संभवती ऐसा उपाय, हाँ ये हो सकता है ऐसा उपाय, किंतु अत्र एक अउपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक समस्या भी है। अउपाय अपि मतलब समस्या भी है, खतरा भी है। अवभ्याम नियमेन तव अवलोक्यम जना किंचित वदिष्यति एव, हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर जन लोग कुछ कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तो मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित हो जाएगा। अतः त्वम अत्रैव वसा, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्र श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मा, तभी ऐसा सुनकर क्रोधित कछुआ आवदत बोला, कि मां मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यदा वदामि तथा युवाम कृता, जैसा मैं बोलूंगा तुम दोनों वैसा ही करो। तो ठीक है, ऐसा लगता है कि कछुआ उन उन दोनों के साथ चला जाएगा। तो चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि शायद कछुआ जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ और समस्या हो सकती है। देखते हैं क्या होती है। एवं काष्ठदंडेन,
ऐसा किए जाने पर लकड़ी की डंडी में अवलंबेमान लंबेमानम लटकते हुए कूर्मा कछुए को पौरा आपश्यन नागरिकों ने देखा। पौरा अर्थात नागरिकों ने देखा। पश्चात आधवनन आधवनन च, और उसके पीछे दौड़े और बोले, अहो ओहो ओहो, महा महदश्चर्यम, बड़ी हैरानी है। हंसाभ्याम से कूर्मा भी उड़े, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित किंचित वदित वदामि, कुछ बोला, कोई बोला, यदि अहम कूर्मा कथम अपि निपतति तथा तदा तत्रे पक्तव खादिष्यामि खादिष्यामि, यदि यह कछुआ कुछ किसी तरह गिर जाए, तदा तब, अत्रैव यहीं पर पकाकर, पकतुआ पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अपराव अवदत, उसके दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य आकथयत, दूसरा बोला, गृहम नीत्वा भविष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति, ऐसे। तेषां तद् वचनं श्रुत्वा, उनके उस वचनों को सुनकर, कूर्मा क्रुद्धा जाता, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम, मित्रों और मित्रों के वचन को विस्मृत्य सावधत, भूलकर वह बोला, यूयम भक्षम खादत, तुम मुझे खाओगे। तत्क्षणेम एव कूर्मा दंडात भूमौ पतिता, उसी समय, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया, डंडे से अलग होकर भूमि पर गिर गया। पौरव सा मारिता, वह लोगों के द्वारा मारा गया। अतएव उक्तवा, इसलिए कहा जाता है, सो हृदय हित कामना वाक्यम यो अभिनंदति सा कूर्मवेव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति। मित्रों के, सो हृदय मित्रों और हित कामना नामों हितैषियों के, वाक्यम यो अनाभिनंदति, वचनों को जो स्वागत नहीं करता, जो उनकी बातों को नहीं सुनता, सा कूर्मायु दुर्बुद्धि, वह खराब बुद्धि वाला काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, काष्ठात लकड़ी से लटके हुए कछुए के समान नष्ट हो जाता है। दुष्ट बुद्धि वाला अर्थात जो अच्छे लोगों के द्वारा या मित्रों के द्वारा अच्छे वचन को भूलकर अपने मन की करता है, वह जरूर कछुए के द्वारा मार दिया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक दुष्ट बुद्धि वाला कछुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इस पाठ की हिंदी का यहीं पर है। इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में प्रथम प्रश्न है उच्चारण कुर्ता, आपको सिर्फ इन शब्दों को उच्चारण करना है। पूर्वोत्फलम अवलंबय पक्त्वा कुंभीर्गिर आवाभ्याम भक्ष्यामि उक्तवान हृदयम सुहृदयाम भवदभ्याम उड्यते भ्रष्टः। इनको आप अच्छे से बोलना सीखें ताकि आपको अभ्यास हो सके। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तर, इसमें एक पदेन उत्तर देना है। कुंभ से किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। कुंभ गीर्वः। सरस तीरे क्या गच्छन, सरोवर के किनारे कौन आए थे। धीवरा अर्थात कछु मछुआरे आए थे। कुंभा केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कौन से मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा था। तो आकाश मार्गेण, उसका उत्तर है। लंब मानव कूर्म दृष्टवा के आधवन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन भागे। तो पौरव भागे। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित वाक्यानि क कम प्रति कथयति लिखत, कौन किसके लिए कह रहा है ये हमें बताना है। इसमें कुछ कुछ वाक्य दिए हुए हैं। तो जैसा कि उदाहरण दिया हुआ है, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, यह हंसौ कहते हैं कूर्मा के लिए। अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गन्तुम इच्छामि, यह कछुआ कहता है हंसों के लिए। अत्र का उपाय, यहाँ पर क्या उपाय है, यह हंस कहते हैं कूर्मा को। अहम उत्तरम न दास्यामि, कूर्मा बोलता है हंसों के लिए। यूयम भक्षम खादत, कूर्मा बोलता है गोपालकान प्रति, गोपालों के लिए। प्रश्न संख्या 4, मंजूषता क्रियापदम चित्वर वाक्यानि पूरयत, यहाँ पर मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको हमें छाटकर नीचे भरने थे। हंसाभ्याम से कूर्मा अपि उड्यते, हम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। या हित कामना सुहृदय वाक्यम न अभिनंदयति, एका कूर्मा अपि तत्रे प्रतिवसति समः। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि,
वयम गृहम नीत्वा कार्यं कुर्मः वक्ष्यामः। ये उसके उत्तर है। अब आता है पंचम प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तरात्। तो इसमें पूर्ण वाक्य उत्तर बताने, कच्छपा कुत्र गन्तुमिच्छति, कच्छपा हंसाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम स्थाने गन्तुमिच्छति। कच्छपा कम उपायं वदति, कच्छप ने क्या उपाय बोला, कच्छपा उपायं वदति युवाम काष्ठदण्डम् एकं चक्ष्वा धारयताम् अहं काष्ठदण्डमध्यमे अवलम्बयो युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। लम्बमानं कूर्मे दृष्ट्वा गोपालकः किम् आवदन्, लम्बमान कूर्वा दृष्ट्वा गोपालकः आवदन् अहम् ओह महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मे अपि उड्यते। प्रश्न संख्या 5 का ख घ कूर्म मित्रयो वचनं विस्मृत्य किम् अवदत्, कूर्म मित्रयो वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भक्षम खादत्, तुम मुझे खाओगे, ऐसा वह बोला। इसमें प्रश्न संख्या 6 है, घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। इसमें आपको 8 वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों को आपको क्रम संख्या वाइज लगाने हैं। तो इसमें पहला है ग कूर्मा शौचा एकस्मिन् सरिसे निवसति स्म, फिर केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, फिर ज वाला नंबर 3 पे आएगा, वयम शुभामतस्य कूर्मादि मारिष्यामः इति धीवरा कथयन्। नया वाला नंबर 4 पर आएगा, कूर्मा अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। का नंबर 5 पे आएगा, कूर्मा अंशयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्। क नंबर 6 पे आएगा, लंबमान कूर्मा दृष्ट्वा पौरा आधवन। ख वाला नंबर 7 पे आएगा, पौरा कथयन् वयम पतितं कूर्मा खादिष्यामः। और झ वाला नंबर 8 पे आएगा, कूर्मा आकाशात् पतति पौरौ मारीच। इनको आपको इन क्रम वाइज लगाना है। प्रश्न संख्या 7 अंतिम प्रश्न क्या है, इसमें एक आपको कहानी दी गई है, उसमें आपको रिक्त बनने हैं। मंजूषता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्दों को चुनकर आपको इसमें भरने हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेका काका निवसति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश में कोटरे एकः सर्पः अपि आवसत्। उसी वृक्ष के कोठरे यानी एक कोठर में एक सांप रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौओं की अनुपस्थिति में डैश सर्पः काकान शिशून खादति स्म। सांप कौओं के शिशुओं को, बच्चों को खा जाया करता था। काकाः दुखितासन, कौवे बहुत दुखी हुए। तेषु एका वृद्धा काका उपायम आचिंत्यत। उनमें से एक वृद्ध बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्। वृक्ष के समीप एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम् आगच्छति। वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए, नहाने के लिए उस जलाशय में यानी उस तालाब में आया करती थी। शिलायाः स्थित तस्य आभरणम् आदाय एकः काका वृक्षस्य उपरि स्थापितः। पत्थर पर स्थित उसके आभरणों को उठाकर एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिए। राजसेवकः काकाम अनुसृत्य। राजसेवक उस कौवे को का पीछा करते हुए वृक्ष से समीपी आगच्छन्, वृक्ष के समीप आए। तत्र ते तम सर्पम च मारे, और उन्होंने वहां उस सांप को मारा। अतः एव उत्तमम उपायन सर्वम सिद्ध्यति। इसलिए कहा जाता है कि उपाय से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो आपको भी जीवन में कोई समस्या हो तो उसको शांति से सोचें, उसके उपाय आपको जरूर मिलेंगे। तो ये पाठ संख्या द्वितीय दुर्बुद्धि विनाशति, आज हमने पूरा का पूरा देखा कि किस तरह से इस पाठ में एक कछुए के माध्यम से कितनी अच्छी सुंदर हमें कहानी बताई गई। धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर देखिए, पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं योगेश कुमार।